हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से मैं सबको वेलकम करता हूँ आज का इस मीटिंग में। आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रेज़ एंड वर्शिप किया, मतलब उसकी आराधना की, स्तुति गाया। तो अभी हम लोग वचन से ध्यान करेंगे आज। यूहन्ना 17 के 1 से 3 पढ़िए ब्रदर। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वह तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। इधर वचन कहते हैं, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। ये जो यूहन्ना 17वां चैप्टर है, यीशु मसीह जब धरती पे बदन में था, उसका और पिता का बीच में उसका दुआ है, मतलब प्रेयर करना है। अभी सच में एक्चुअली हम लोग ध्यान करेंगे तो पिता किधर है? पिता वही है, लेकिन वो स्थान उसने क्या किया, पुत्र का लिया हुआ है। लेकिन ये एक सिखाता है, हम अगर नया टेस्टमेंट का चारों बुक पढ़ेंगे तो मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, ये चारों बुक में हमको हमारे लिए वो यीशु मसीह ने सब कुछ किया था, उसके लिए नहीं था। वो परमेश्वर है, लेकिन उसने क्या किया था, जो कुछ बात सिखाता है, पिता पिता बोल के बुलाता है, वो अपने लिए नहीं था, वो सब हमारे लिए था। इवन वो परमेश्वर को पुत्र होकर इस दुनिया में था, तो भी हमको एक क्या है, हमको एक एग्जाम्पलर बोलते हैं हम लोग, मतलब एक जो हम बोलते हैं कि हमारा हीरो बोल सकते हैं, जो जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। सही है, आदर्श बनना है। यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श बना है। एक्चुअली 13 का 15 भी कहता है, यूहन्ना में पढ़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि ऐसा मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। नमूना, आदर्श और नमूना ये सेम है। ये क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एग्जाम्पलर बोलते हैं उसको। मतलब क्या है कि अभी फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग, मैं दुनिया के एग्जाम्पल दे दूं तो हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोग बहुत फिल्म एक्टर्स को फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि उनका डायलॉग्स उनको अच्छा लगता है। वो पूरा आर्टिफिशियल है, इवन वो लोग क्या एक्शन करने वाले लोग हैं, फिर भी उनको फॉलो करते हैं। लेकिन हमको वचन क्या कर रहा है, हमारा आदर्श, अभी ब्रदर ने पढ़ा, हमारा आदर्श कौन है? यीशु मसीह। वो बदन में यीशु मसीह को हम क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। वो हमारा आदर्श बना, इसके लिए वो क्या है, इंसान बनकर आता है। लेकिन आज उसके वजह से दुनिया ने क्या किया, उसको परमेश्वर को अलग कर दिया, पुत्र को अलग कर दिया। और तीसरा पार्ट में वो जो हमको आज का वचन में नहीं मिल रहा है। तो ये 3 अलग अलग करके वो लोगों ने बोला है कि परमेश्वर का 3 अलग व्यक्तित्व बोला। एक्चुअली व्यक्तित्व नहीं है, वो हमारा आदर्श है। वो इंसान बना ही हमारा आदर्श है। तो इसके लिए मैं बोला 4 बुक्स हम लोग पढ़ने के टाइम में एक बात हम मन पे रखना चाहिए कि जो भी बात कहा है वो मेरे लिए और आपके लिए कहा है। फॉर एग्जाम्पल मत्ती 3 का 16-17 में यीशु मसीह जाता है बपतिस्मा लेने के लिए। वो बपतिस्मा उसके लिए था, उसके लिए नहीं था। क्यों? जब भी माँ की गोद से पैदा होकर वो इस दुनिया में आया, तभी भी उसके अंदर पाप नहीं था, क्योंकि वो इस दुनिया का इंसान का खून उसके अंदर नहीं था। उसका खून जो था वो एकदम पाक लहू था। जब यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना जब देखता है यीशु मसीह को, वो क्या कहता है? पढ़िए ब्रदर हिंदी में। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। आमीन। ये परमेश्वर का मेमना है। मेमना मतलब क्या है? एकदम साफ। तो वो इतना पाक है, इसके लिए परमेश्वर ने क्या करता है, उसको, उसके अंदर पाप नहीं था। तो इसके लिए मैंने बोला मत्ती 3 का 16-17 में जब यीशु मसीह पानी में बपतिस्मा लेने के लिए उतरता है, वो टाइम पे यूहन्ना उसको रोक रहा था, क्योंकि यूहन्ना को मालूम है, यूहन्ना खुद बोलता है, जो 10 उधर 3 का 10-11 पढ़ेंगे तो वो क्या बोलता है उधर, मेरे पीछे जो आने वाला है वो मेरे से पहले था। मतलब क्या? वही परमेश्वर है। लेकिन वो क्या होता है, वो आके बपतिस्मा लेने के टाइम में उधर यूहन्ना उसको रुकाता है, नहीं आप बपतिस्मा मेरे से क्यों लेते हैं, मैं आपसे लेने का बोल के रुकाता है। लेकिन वो टाइम पे यीशु मसीह उधर एक वचन कहता है,
3:15 में लगता है, उधर वचन कहते हैं कि हर एक धर्म के लोग क्या करना चाहिए, इसको निभाना चाहिए। मतलब क्या है, हर एक लोग जो भी फेथ से आता है, ये दुनिया में बहुत सा अलग अलग फेथ है, अभी भी फेथ है, लेकिन हर एक लोग जो भी आता है उनको पूरा क्या करना चाहिए, आखिर में एक ही जगह में इकट्ठा होने का है। वो किधर है, यीशु मसीह में। तो इसके लिए बोलते हैं हर एक धर्म वाले लोग इसको निभाने के लिए बोलते हैं। तो वो क्या है, आदर्श बनता है हमारी जिंदगी में। यीशु मसीह बदन में यीशु बनकर वो पहले आदर्श बनकर आता है, और वो इधर कहता है 17 वचन के हम लोगों ने पढ़ा, एक से मैं फिर से पढ़ता हूँ। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरे महिमा करे। पुत्र की महिमा करने के लिए इधर बोल रहे हैं। महिमा मतलब क्या है, मरण, जो डेथ उसको क्रूस में होने वाला है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। मतलब क्या, अगर यीशु मसीह नहीं मरता था तो उसके पुत्र का स्थान में महिमा नहीं होता था। अगर पुत्र का महिमा होने का मतलब वो क्रूसिफिक्शन होने का ही है, वही बोलते हैं उसको महिमा कर। दूसरा वचन देखिए, क्योंकि तूने उसकी सब प्राणियों पर अधिकार दिया। यीशु मसीह बोलते हैं सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। हमें इधर वो प्राणी बोल के मेंशन कर रहे हैं, किसके लिए मालूम है, वो मेरे लिए, आपके लिए, वो हमारी बात कर रहा है उधर हमको। क्योंकि ये वचन किधर मिलता है हमको, उत्पत्ति 2:7 में बोलता है, जब भी परमेश्वर ने उसका श्वास उस बदन में फूका, मतलब वो जो मिट्टी का रूप बनाकर फेंका, हाँ, वो टाइप जीवित प्राणी बन गए। ये प्राणी हमारे लिए वो कह रहा है हमको। वचन क्या कहता है, और आप बढ़िए, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। हाँ, सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है, हाँ, उन सबको वह अनंत जीवन दे। आमीन। यीशु मसीह हमको कह रहा है कि हमारे लिए उसने, परमेश्वर ने कह के उसको अधिकार दिया हुआ है, ताकि किसके लिए, अनंत जीवन देने के लिए। यीशु मसीह ने हमको वादा किया था अनंत जीवन, अनंतकालिक जीवन है। बस सिर्फ ये फर्स्ट जो हमारा इंटेंशन होने का लाइफ का, कि एटर्नल लाइफ हम लोग पाने का है, बस दूसरा कुछ नहीं है। बाकी सब जो है वो मिले ना मिले वो सेकेंडरी है, हम उसके लिए नहीं बनना। जो दाऊद तुम लोगों को ये कहता है ना, कौन, पौलुस कहता है, फिलिपियन 3:6 पढ़ेंगे तो मैं वो क्या बोलता है, मसीह को पाना ही मैं अति श्रेष्ठ समझता हूँ, बाकी पूरा मैं क्या करता हूँ, कचरा बोल के, कूड़ा बोल के समझता हूँ बोलते। देखिए मतलब क्या है, उसको उतना वो आत्मा में उसका भरा हुआ था, तो इसके लिए वो क्या करता है, उसका एक ही देव होता है, यीशु मसीह को पकड़ने का। ओके, अनंतकालिक जीवन क्या है हम लोग देखेंगे, तीसरा वचन, और अनंतकालिक जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। यीशु मसीह को जानना मतलब परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर। और एक जगह में लिखा है इसका ट्रांसलेशन अद्वैत बोलते हैं, अद्वैत बोल के। और अनंतकालिक जीवन ये है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को इधर लिखा है। और एक ट्रांसलेशन में देखा था अद्वैत परमेश्वर। अद्वैत मतलब क्या है, एकमात्र सेम है, लेकिन वो अद्वैत में ज्यादा मीनिंगफुल आ जाता है। तो अद्वैत परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, हमें वो इंसान होकर, ये क्या कौन कह रहा है, 17:1 देखिए, 17:1 में क्या कहता है, यीशु ने ये बातें कही। यीशु कहता है मतलब क्या है, बॉडी, यीशु बॉडी। हम मालूम है मत्ती 1:21 में क्या कहता है, तुम एक बच्चा जानेगी और उसको यीशु नाम रखना। यीशु उधर कह रहा है। और अनंतकालिक जीवन के लिए के बारे में करने के टाइम वो क्या कहता है, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को। यीशु कह रहा है यीशु मसीह को जानना जिसे तूने भेजा है, वही जानना है। जानना ही अनंतकालिक जीवन है। एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना और जो इंसान होकर, इंसान मतलब मनुष्य और मनुष्य का पुत्र, दो चीज हमको पढ़ने के लिए मिलता है। इब्रानियों 2:6 पढ़िए। वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। तो इसमें कौन सा शरीर है, कौन सा आत्मा है? मनुष्य और मनुष्य का पुत्र एक ही है, उसमें फर्क नहीं है। जब मनुष्य है, जब मनुष्य के पुत्र पर ध्यान करते हैं, ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದವನು, नहीं। ಅವನನ್ನು ನೀನು ಯಾಕೆ ನೆನೆಸಬೇಕು? ಮಾನವನು ಎಷ್ಟರವನು, ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ? ಮನುಷ್ಯನು ಆತ್ಮ, ಮಾನವ शरीर। ಶರೀರ। मनुष्य का पुत्र शरीर है, इसका मतलब हिंदी में कैसे है? मनुष्य और मनुष्य का पुत्र है। वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, हाँ, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि लगाता है। ಮಾನವ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪುತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ। बॉडी अल्लाह, हाँ। इंग्लिश में कह रहे हैं कि सन ऑफ मैन,
सन ऑफ मैन His body. इज बॉडी। तो इधर कौन कह रहा है मालूम है? यीशु कह रहा है, मतलब सन ऑफ मैन बात कर रहा है। सन ऑफ मैन है Body. बॉडी है ना, हाँ बॉडी बात कर रही है कि परमेश्वर को, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, इधर जो अंदर का मनुष्य यीशु मसीह कौन है, अभी का जो स्थान लेके है, अभी क्या है, अभी उसने उसका जो स्थान था, मतलब जो अनादिकाल जो पिता था, वो जगह से आकर वो पहले क्या करते, देखिए सृष्टि में जो जेनेसिस 1:26 जो उत्पत्ति, बदुकुवा प्राणी that is second one, that is while he is giving his spirit, at that time that is body। वही हम लोगों ने इधर पढ़ा था। यीशु मसीह बोलता है हर एक प्राणियों पर अधिकार दिया। अधिकार प्राणियों को बोलेगा तो वो बॉडी का बात करते हैं, बॉडी को बात करता है वो प्राणी बोल के। लेकिन दो चीज है, बाइबल क्लियरली मेंशन की, एक जगह में नहीं है। Psalms 144:3 में है, Psalms 8:4 में भी ये वचन, सेम वचन है। उधर कह रहा है परमेश्वर। और एक मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब ही दाऊद को सुन रहा था परमेश्वर क्या बात करता है उधर, एलियाब पहले आता है। शमूएल सोचता है कि एलियाब बहुत खूबसूरत है, परमेश्वर ने इसी को चुना रहेगा बोल के बोलते हैं। परमेश्वर बोलता है तुम बाहर के उसके दिखावा मत देखो, मैं बाहर का नहीं है, अंदर का हृदय बोलते हैं। वो हृदय मतलब कि अंदर का इंसान जो सच्चा मनुष्य है उसको मैं देखने वाला हूँ बोलते हैं। लेकिन वो दाऊद का नाम उसको जानता था वो, लेकिन रिवील करता नहीं करते, 1 by 1 बुलाता है, आखिर फिनिश हो जाता है। देखिए परमेश्वर वो शमूएल पूछता है वो क्या इतने बेटे, साथी बेटे नहीं बोलते, और एक है वो टाइम उसको बुलाओ बोलते हैं, वही उसी को अभिषेक करते हैं। तो क्या है, परमेश्वर अंदर का इंसान को देखने वाला है, अंदर से। इसके लिए जो फेथ पे आता है किधर, हमारा अंदर से ना, अंदर का जो ईमान है वो परमेश्वर जानता है आपको। बाहर दिखाओ कितना भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अंदर से क्या विश्वास किया है उसके ऊपर हमारा स्तुति लेता है, मतलब हमारा जो ये होता है। तो इसके लिए परमेश्वर को जानना, मतलब एक परमेश्वर, एकमात्र अद्वैत परमेश्वर को जानना और उसने भेजा हुआ मनुष्य का पुत्र को जानना, मतलब कि यीशु मसीह को जानना ही एटर्नल लाइफ है। ये वचन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस 2:5 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। इधर मनुष्य है बोल गए हो तो बॉडी नहीं बात करता है, इधर अंदर का मनुष्य बात करता है। ये डिफरेंस हम लोग जानने के, इधर मनुष्य बोल के कहता है ना, बहुत से लोग सोचते हैं ये बदन है, बदन नहीं है। अंदर जो इंसान है, जो देखिए उत्पत्ति में 2 बनाया था, मंत्र तो पढ़ेंगे हम लोग, जाएंगे उत्पत्ति 1:26 वचन पढ़िए और 27 भी पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, हाँ, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आमीन। इधर क्या कहता है परमेश्वर, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में के अनुसार अपनी समानता में बनाए। इधर प्लूरलिटी दिया हुआ है, अपना बोल के परमेश्वर बात करता है। गॉड इज गॉड। जब भी हम लोग परमेश्वर के बारे में जानने के लिए जाएंगे तो परमेश्वर क्या है, एक परमेश्वर को हम कैसे उल्लेख करेंगे। अभी कोई इंसान को हम पूछेंगे परमेश्वर को उल्लेख करो, क्या बोल के करेगा, कोई नहीं कहता, कोई नहीं आत्मा कहता। है, बच्चे के साथ देखते कि परमेश्वर आत्मा है। हाँ, परमेश्वर आत्मा है, कभी है वो आत्मा अभी बोलते हैं हम लोग, वो कौन, यूहन्ना ने प्रकट किया है। लेकिन आदि में क्या था, आदि में वचन था भी बोलते हैं, परमेश्वर वचन था। ये अभी आदि परमेश्वर को उल्लेख, परमेश्वर बोल के कभी जाना जाए मालूम है, जब भी उसने कुछ रचा तभी वो परमेश्वर बोल के जाना गया, नहीं तो उसको मालूम नहीं है हमको। तो परमेश्वर को हम लोग कुछ भी हमारा इसमें उल्लेख नहीं कर सकते। इधर अपना स्वरूप में बोल के वो जो कह रहा है ना, वचन क्या कहता है कि वो पहले मनुष्य का पुत्र बनता है, वचन है बहुत, वो मनुष्य का पुत्र होकर वो मनुष्य को बनाता है, अपना स्वरूप में बनाता है वो। तो इसके लिए ये अपना बोल के 4 जगह में वचन मिलता है हमको। एक इधर मिलता है, एक 3:22 मिलता है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया बोलते हैं। हम में से एक के समान मतलब वो इधर अगेन ये ट्रिनिटी नहीं है, ट्रिनिटी किधर मेंशन नहीं है। हम में से मतलब वो, मैं क्या सोचता हूँ कि जो परमेश्वर था वो मनुष्य बना, मनुष्य मतलब अंदर का मनुष्य, बाहर का शरीर नहीं है, वो बन के बाद में वो क्रिएशन करता है हर एक चीज, तो उसके लिए रहता है। और 11:7 में भी वचन सेम, इसका 11:7 में भी ये वचन आता है। उधर बोलते हैं कि जब भी निम्रोद वो लोग बाबिल का जो शहर बांधते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम उतर कर
इनका भाषा तारमार करेंगे, इनको मतलब इनको छितर बितर करेंगे, नहीं तो अभी इतने लोग ये बड़े काम कर रहे हैं बोल के उधर भी वो वचन आता है। और एक आइज़ाया 6:8 में आता है, आइज़ाया 6:8 में भी वो बोलता है, जब आइज़ाया से बात करता है ना, एक्चुअली बात उधर यहोवा करता है, स्पष्ट है। आइज़ाया 6:1 से पढ़ेंगे ना, यहोवा बात करता है, लेकिन नीचे आने के टाइम में उधर अपने लिए बोलता है, वो अपने लिए। तो इसके लिए वो उल्लेख सही से किसी को भी नहीं मालूम है। तो इसके लिए इधर क्या कह रहा है कि इधर जो मनुष्य बात करता है ना, वो बॉडी नहीं है, ये मनुष्य जो बात करता है वो अंदर का स्पिरिट के बारे में बात करता है। वो उसी का 27 पढ़िए, 1:27 पढ़िए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। आमीन। इधर अपना स्वरूप आता है, देखिए जब भी वो प्लान करता है बनाने का, प्लानिंग में जो आता है वो बोलता है हमारा, बोलता है क्या बोलता है उधर, अपने स्वरूप में। लेकिन जब भी बनाता है वो सिंगुलर आता है। इंग्लिश में कैसे है, लेट अस मेक, मतलब प्लानिंग है, लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। ओके, आवर इमेज आता है, और मतलब प्लूरलिटी आता है। ओके, 27 में आता है गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। इधर आता है इन हिज ओन इमेज, उसी का इमेज में उसने बनाया बोल के वचन कहता है। तो ये जो बात करते हैं इधर उसी का 2 का 7 पढ़ेंगे हम लोग। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके बदनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गए। देखिए ये वचन उधर कनेक्ट किया यीशु मसीह ने। यूहन्ना 17:2 में पढ़ा ना हम लोग। ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು रूपी मीन्स इधर एक शेप देता है उसको, और उसके बाद अपना अंदर जो बनाए, मतलब ये जो उसका इसमें था मनुष्य को, उसको वो उस शरीर में देता है। जब भी वो शरीर में कहीं जाता है वो शरीर कड़ा रहता है, शरीर कड़ा रहता है, शरीर पूरा सोचने के लिए लगता है, सब कुछ करने के लिए लगता है। वो एक्चुअली क्या है, वो एक हम उल्लेख नहीं कर सकते हैं उसका। अभी कभी भी इंसान का आत्मा जब भी जाता है ना, पट करके बोलते एक क्षण के अंदर वो इधर से निकल गया, एक क्षण के अंदर कितना सा स्पीड में वो किधर पहुंचता है मालूम। इसमें जॉब ने उल्लेख किया, उसके जॉब 21:13 में बोलता है एक क्षण में, बोलता है क्षण भर में वो जाके पाताल में जाता है, बोलते मतलब पुराना नियम में वो टाइम पे पाताल में जा रहा था ना सब। वह अपने दिन सुख से बिताते और पल भर में अधोलोक में उतर जाते हैं, पल भर में क्षण में, बोलते इतना स्पीड है उसका, मालूम है। अभी देखो आप भी देखो, हम लोग माइंड में सोचते हैं ना, कभी कभी हम इधर रहते हैं, हम लोग माइंड में किधर किधर सोचते हैं, हमारा हम लोग एक क्षण के अंदर हम किधर पहुंचते हैं, अपना माइंड में, आत्मा में नहीं है, माइंड में पहुंचते हैं हम लोग। तो इसके लिए सोचो कैसा रहेगा, तो हम उसको उल्लेख नहीं करते। ये शरीर में उसने क्या है, एक पकड़ के रखा हुआ है, जब भी प्राण अलग हो जाएगा वो पट करके चला गया, बस वो सीधा अधोलोक में। जब यीशु मसीह आने का पहले डायरेक्ट अधोलोक था, लेकिन अभी जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं वो अधोलोक में सीधा नहीं जाएगा, उसके लिए और एक जगह किधर रखा। वो यूहन्ना को क्या करते हैं, परमेश्वर घुमाता है लेके जाके आत्मा में। लेकिन ये है कि आज वचन हम लोगों ने पढ़ा 17:3, फिर से पढ़िए आपको यूहन्ना, वो हमारे लिए आज का मैसेज है कि और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। उसे एकमात्र परमेश्वर को जानना, और इस एकमात्र का परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं, यीशु मसीह को जानकर। अगर यीशु मसीह को हम लोगों ने जान लिया तो हम लोग एकमात्र परमेश्वर को जान गए, बस। तो इसके लिए हम लोगों ने उधर पढ़ा, उधर क्या लिखा हम लोगों को, आवर इमेज बोलते हैं। वो आवर इमेज अगर हम लोग ये वचन को कनेक्ट करेंगे तो इसमें थोड़ा हमको पढ़ने के लिए मिलता है, सोचने के लिए मिलता है, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर है, उसी ने वो क्या करते हैं, इंसान बनता है, मतलब कि आत्मा बनता है, और उसमें वो हर एक चीज बनाता है, उसको हम लोग जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र दो जो स्थान उसने लिया हुआ है, उसको हम जानना है। अभी देखिए फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, परमेश्वर बोलते हैं, कौन सा, उत्पत्ति। वही दूसरा चैप्टर में आने के टाइम उसको एक नाम आता है, वो आता है लॉर्ड गॉड बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसमें क्या होता है, यहोवा परमेश्वर बोलते हैं। यहोवा परमेश्वर कभी आता है नाम, जब भी इंसान को पैदा किया उसके बाद वो नाम आता है, तो वो उसका मिस्ट्री है। पौलुस वही मिस्ट्री को रिवील नहीं करते, नहीं दिखाता है बात। तो वो मिस्ट्री हमको कैसे है बोल के ये वचन में थोड़ा हमको सीखने के लिए मिलता है, जो हम लोगों ने पढ़ा ना जॉन 17:3 में, एक परमेश्वर को जानना और जो मनुष्य का पुत्र हो गया यीशु, वो मनुष्य का पुत्र वो टाइम पे बना था, मनुष्य का पुत्र वो टाइम पे बना है। मंगते तो मैं रेफरेंस देगा आप लोगों को, आप लोग पढ़िए एजकेल 1:26 पढ़िए, वो इस दुनिया में आने का पहले ही मनुष्य का पुत्र है। और जो आकाश मंडल के सिरों के ऊपर था, हाँ, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। हाँ। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। आमीन। इधर देखिए, इधर क्या कह रहा है, मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। जब ये हेजकेल देखता है
मनुष्य का पुत्र को देखता है वो, तो मनुष्य का पुत्र वो इंसान बनकर आने का पहले ही है उसका पोजीशन। वही यशाया 6 का 1-2 पढ़िए। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, हाँ मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, हाँ और उसके वस्त्र के घोर से मंदिर भर गया। हाँ। जिस वर्ष उज्जिया राज मर जाता है, मैंने प्रभु को, इधर प्रभु उल्लेख है, ये प्रभु ही लॉर्ड है, यही लॉर्ड है, वही है, ओके, वो बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होते हुए देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। ये वस्त्र कभी आता है, वस्त्र को हम लोग कैसे, हम लोग उल्लेख नहीं कर सकते उसको, यही वचन को ना कंपेयर किया हुआ है जॉन 12:41 से। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। आमीन, बस उतना ही। वो यशायाह क्या कहता है उधर कहता है कि 6:1 में क्या कहा, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया, तो बोलते हैं उधर वस्त्र के घेर से। वही इधर क्या कहते हैं 41 में, यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी, बोलते हैं महिमा को उधर उल्लेख कर रहे हैं। तो ये हमको जानना चाहिए कि मनुष्य का पुत्र, युवा ना दानियल का चैप्टर पढ़ेंगे तो दानियल को जब भी सपना गिरा है ना, हर एक टाइम वो मनुष्य को पुत्र को देखा हुआ है उधर। सिर्फ एक बार कौन है, शद्रक मेशक अबेदnego जब भी आग में थे, वो टाइम पे उनको परमेश्वर का पुत्र दिखता है उधर स्पष्ट कह रहे हैं। दानियल 8:15 पढ़िए, जो दानियल का जो सपना देखे। ये बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष के रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिख पड़ा। हाँ, इधर क्या लगा है, पुरुष का रूप। वही 3:25 पढ़िए। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं। हाँ। और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। हाँ। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हाँ, ईश्वर के पुत्र के सदृश मतलब वो बदन में देखता है उधर, जो राजा देखता है ना चौथा, वो बहुत महिमा भरा शरीर दिख रहा है वो। इसके लिए वो मनुष्य का पुत्र इस दुनिया में आने से पहले ही बना हुआ है। मतलब क्या है, जब भी इंसान को उसने वो बनाता है ना, वो टाइम पे वो जो पोजीशन लेता है, वो पोजीशन लेके उसी के अंदर सब कुछ बनाता है। अभी देखिए, आदम को जब भी बनाया परमेश्वर ने, श्वास फूका, एक बार फूका, उसके बाद ये क्या जनरेशन से कितना से बिलियन लोग इस दुनिया में आए। हर एक टाइम आके परमेश्वर श्वास नहीं फूक रहे हैं, ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन है। सही है। बॉडी भी ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, बॉडी भी बदन में क्रिएट होता है, बदन के अंदर ऐसा सिस्टम है, और आत्मा भी उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो लेकिन वो आत्मा कभी नाश नहीं होता है। आत्मा एक ही अनंतकालिक हेल में जाएगा, नहीं तो अनंतकालिक एटर्नल लाइफ में जाएगा। अनंतकालिक हेल में पहले जा रहे थे, जैसे हम लोगों ने आयुब में पढ़ा 21 का 13 वचन, क्षण भर में क्या करता है, पाताल खींच लेता था। जब भी इंसान ये शरीर से अलग होने के टाइम आत्मा पाताल एक टाइम के लिए ऐसा खींच लेता था, एक क्षण में बोलते वचन। तो उसको छुड़ाने के लिए क्या करता है, हम लोग लास्ट वीक में जान किया था 1 Corinthians 15:54-57 पढ़ने के टाइम बोलते हैं, जो डेथ था वही आखिर था इंसान के लिए। अगर यीशु मसीह आकर नहीं मरता था तो उसके पास जिंदगी नहीं था, वो हमको जिंदगी दिया हुआ है। अभी हम आज दूसरे चैप्टर ध्यान करेंगे, यूहन्ना 20 का 15 से 17 पढ़िए। यीशु ने से कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उसे कहा कि महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने से कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने से कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। आमीन। बस देखिए 15 वचन कहता है कि यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, उसको ढूंढती है। उसने माली समझकर उससे कहा, यीशु मसीह उनके साथ था। मतलब क्या, अभी यीशु मसीह का रूप कौन सा है देखिए, हम अभी वो कौन सा है, वो इंसान बनकर नहीं दिख रहा है, वो बदन में, बॉडी में उसको रूप नहीं दिखाई दे रहा है। ये रिजरेक्टेड बॉडी है उसका। यीशु मसीह का इधर रिजरेक्टेड बॉडी बात कर रहे हैं और वो पहचान नहीं ले रहे हैं। यूहन्ना, अगर हम लोग प्रकाशित 1 का 13 से पढ़ेंगे तो उधर भी वचन वही कहता है। यूहन्ना जब यीशु मसीह का रूप, जो रिजरेक्टेड रूप देख के वो गिर जाता है उधर, वो देख भी नहीं सकता है। ऐसा वो रूप, मतलब क्या है,
परमेश्वर का जो ये जो मनुष्य का धारण, मनुष्य पुत्र जो करता है, धारण किया है उसने, उस रूप को कैसा भी किसी भी रूप में हम लोग देख सकते हैं बोल के हमको एक वचन से स्पष्ट होता है। इधर मरियम भी क्या करती है, उसको पहचानती नहीं है। 15 वचन है। 16 वचन देखिए, यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे झुककर उससे इब्रानी में कहा रब्बुनी। अभी देखिए, अभी जब नाम में गुना है, मतलब उसका वॉइस को उसने पहचान लिया, मरियम बोल के वो वॉइस को उसने अभी पहचान लिया। पहले इसका मतलब वॉइस भी दूसरा था, रूप भी दूसरा था, शायद मैं सोचता हूँ तो, लेकिन इधर पहचानती है। और अर्थात हे गुरु, यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू। ये पॉइंट है। ये क्यों बोल रहे यीशु मसीह इधर, मुझे मत छू? यीशु मसीह बोलते मुझे मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। क्या कह रहा है इधर उसको, मेरे को मत छू बोल के? उधर हाई प्रीस्ट को कोई छू नहीं सकता जब नहीं, वो आगे 28 पढ़ेंगे तो तोमा छूता है उसको। तोमा को बोलते हैं ना, क्या चलो वो तो उस टाइम जाके व्हाट्सएप करता ना, हाँ जब क्लिक कर दिया प्रभु यीशु से बोला हे पिता तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ, अभी आगे नीचे पढ़ेंगे तो जब भी वापस वो आता है ना, कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे तो उधर आने के टाइम में उनसे बात करो। पढ़िए 17 से 19 से पढ़िए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उसे दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हाँ, ये वो लोग आनंदित होते हैं। और उसके बाद 21 वचन में देखिए, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। इधर वो बोल रहे हैं कि मैं भेज रहा हूँ। अधिकार मिल गया उसको भी। अधिकार मिल गए, लेकिन वो जब भी मरियम के पास अधिकार नहीं मिला था। मरियम जब देखती है ना, तो हुआ उसी बीच में है वचन है मत्ती 28 का 18। यीशु ने उनके पास जाकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। देखिए इधर क्या कहते हैं यीशु मसीह, परलोक में और भूलोक में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कौन बात कर रहा है? मनुष्य का पुत्र है, अभी भी वो मनुष्य का पुत्र ही है। तो इसके लिए बहुत से लोग वो अभी भी क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर क्यों बोलते हैं? पिता बोल के उसने मेंशन किया ना, चेले लोगों ने मेंशन किया ना, पिता बोल के वो लोगों ने मैंने पुकारा ना बोल के बहुत से लोग उस बात को दोहरा कर अभी भी बोलते हैं कि हम ऐसे ही करना चाहिए बोल के बोलते हैं। लेकिन ये वचन किधर का वचन है मालूम है? डैनियल 7:13-14 का वचन फुलफिल होता है। इसके लिए यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र होकर बोलते हैं कि मुझे अधिकार दिया गया है। पढ़िए उधर। मैंने रात के स्वप्न में देखा कि देखो मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह अपने समीप लाए। आमीन। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। आमीन। ये वचन 14 वचन फुलफिल होने के लिए क्या था? उसको मरियम को वो बोलता है कि मुझे मत छू क्योंकि मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मतलब क्या है? ये इसका आंसर किधर मिलता है मालूम है? फिलिपियंस 2 का 6-7-8 पढ़ेंगे तो एक वचन है उधर क्या कहता है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। जब भी वो परमेश्वर को पुत्र होकर इस दुनिया में आता है ना, मनुष्य का पुत्र नहीं है। मनुष्य का पुत्र ऑलरेडी पहले था, हम लोग वचन ध्यान किया। जब भी वो परमेश्वर का पुत्र होकर इस दुनिया में आता है, वो टाइम पे वचन कहता है कि अपना पास जो भी अधिकार था, एक्चुअली वचन किधर कहता है कि वो पूरा सब कुछ छोड़ के आया। छोड़ के आया मतलब क्या है? ये वचन फुलफिल होने का था। छोड़ के आया मतलब उसके अंदर था, अधिकार था। जब भी वो दुनिया में था, कितना सा मिरेकल वो क्या करता है? खुद कर रहा था, डायरेक्ट बोल रहा था, डायरेक्ट कर रहा था यीशु मसीह। कोई बिस्तर को अगर बिस्तर में पड़ा है तो बोल रहा था तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, तुम उठो लेके जाओ, बोल रहा था। लेकिन ये वचन इधर क्या बोल रहे हैं कि अपना कुछ अधिकार उसने छोड़ के आया, तो बोलते हैं वचन में, इसका बहुत गहराई रहेगा। लेकिन ये वचन का फुलफिल होने के लिए, उसको वापस पाने के लिए, कौन सा
परमेश्वर को पुत्र होने के टाइम छोड़ के आता है, वापस वो मनुष्य का पुत्र बनकर जब भी जाता है तो दानियल का 7 का हम लोगों ने 14 वचन फुलफिल होने के लिए वो होता है। देखिए 13 वचन में पढ़ता हूँ, मैंने रात में स्वप्न देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। हमें मनुष्य के ये किधर आ रहा था, देखिए ये बहुत मीनिंगफुल है इसमें। वो मनुष्य जब भी मर के रिजरेक्शन हो गया ना, उसके बाद वो उधर जाता है वापस उसी स्थान में। इसके लिए मरियम को बोलते हैं तुम मुझे मत छुओ क्योंकि मेरा पिता के पास उस स्थान में मैं नहीं गया वो मनुष्य। तो इसके लिए ये वचन फुलफिल करने के लिए वो दिखाता है उधर। एक्चुअली परमेश्वर को कितना टाइम है, 1 सेकंड का टाइम है उसको, वो इधर भी रहता है उधर भी है, सब जगह में। लेकिन वचन का फुलफिल होना इंपॉर्टेंट है। ये वचन का फुलफिलमेंट होने के लिए बहुत सा वचन है। मैं और एक ध्यान कर रहा था, सैम्स 22 है ना, 22 में हिंदी में मेरे को उल्लेख करने के लिए मुश्किल होता है। यीशु मसीह बोलता है ना क्रूस के ऊपर, क्या मेरा परमेश्वर तूने क्यों मुझे छोड़ा है बोल के वचन कहता है ना। वो सैम्स 22 का वचन 1 और 2 वचन फुलफिल होने के लिए वो कहता है ऐसा। सैम्स 22 में वो वचन कहा हुआ है। इसके लिए बोलते हैं कि मैं शास्त्र और जो कहा हुआ वचन है ना, वो हर एक चीज फुलफिल करने के लिए वो हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप करता है इस दुनिया में आकर। जो भी कहा है फुलफिलमेंट करता है वो। और जब भी क्रूस में रहता है वो टाइम पे बोलते हैं कि फिनिश्ड बोलते हैं, अभी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मतलब क्या है, जो भी वचन लिखा था, जो उसको परमेश्वर को पुत्र होकर फुलफिल करने का था इस दुनिया में, वो हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप फुलफिल करता है। अभी ये जो वचन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये उसका रिजरेक्शन होने का बाद का जो वचन है। तो इसके लिए 13 हम लोगों ने क्या पढ़ा, और देखो मनुष्य के संतान सा, मनुष्य बराबर लिखा है, वो अभी परमेश्वर का पुत्र इंसान था तो भी मनुष्य का संतान होकर ही जाता है उधर। मनुष्य का संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा। ये अति प्राचीन के पास पहुंचा है ना, ये है जो परमेश्वर का ओरिजिनल स्टेट, अति प्राचीन, एंशिएंट ऑफ डेज। लेकिन कन्नड़ में गलत लेके उसका वृद्ध ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, that is wrong translation. Ancient days, बोलेगा तो प्राचीन एल्डर, नहीं वृद्धा बोलेगा तो बुढ़ा। बुढ़ा प्राचीन को, बुढ़ा को प्राचीन एक ही बात है ना। नहीं आपका इसमें ये सही है, इधर ट्रांसलेशन मुश्किल नहीं, इधर सही दिया है। क्या है, अति प्राचीन के पास पहुंचा। अति प्राचीन मतलब वो टाइम को अनादि के पास जो छोड़ा था उधर वो जाता है, वो जगह में मनुष्य को पुत्र होकर आदि ना, और उसको वे उसके समीप लाए। देखिए ये वचन ज्ञान करो, वो जो है ना स्थान में उसको समीप लाता है बोलते हैं उसको। वो वचन बराबर से ध्यान करो उधर, और वो उसको वे उसके समीप लाया गया, समीप लाया गया। जब वो पहुंचता है ना उधर, उसको समीप लाना जाता है ना। बेटा मिलने के लिए सामने आता है ऐसा नहीं है। अगर पिता है उधर तो उसको पिता को गला लगाने के लिए आने का था, लेकिन नहीं आता है। इसको उधर लेके जाते हैं, उधर वो जब भी पहुंचता है ना वो टाइम पे इसको उधर लेके जाते हैं। और उसके बाद 14 वचन जो है वो मत्ती 28 का 18वां वचन इधर वो कहता है। ये क्या कहता है, तब उसको ऐसी प्रभुता मतलब क्या, लॉर्डशिप, जो लॉर्डशिप उसने छोड़ा था वो लॉर्डशिप इधर वो वापस लेता है। महिमा, ग्लोरी छोड़ के आया था, ग्लोरी वापस लेता है। और राज्य दिया गया, राज्य इधर मिलता है कभी रिजरेक्शन के बाद। वही पेंतेकोस्त का दिन पे उतर के आता है, वो खुद उतर के आता है आत्मा होकर। लेकिन उसको क्या है, पवित्र आत्मा बोला गया, क्योंकि अपना नाम को उसने पाक बनाया, पवित्र बनाया, शुद्ध बनाया। तो इधर जाता है लिया कि देश और जाति के लोग। ये वचन हम लोगों ने किधर ध्यान किया था, याद करो, सैम्स 2:7 में याद किया था। इधर लिखा है देखो, कि देश के और जाति के लोग और भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके क्या करें, अधीन हो। हर एक चीज उसके अधीन लेने के लिए वो पावर अपनाता है उधर जाकर, अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक, आमीन, सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहरा, आमीन। एटर्नल लाइफ उधर से स्टार्ट हो जाता है, और इसके लिए जब भी तोमा है ना, तोमा को मिलने के लिए खुद बुलाते आ जाओ। देखिए तोमा जब भी बोला था वो बात, यीशु मसीह उनके बीच में नहीं था, यीशु मसीह नहीं था, लेकिन तोमा बोलते आ जाओ, आके डालो, तुम्हारा फिंगर डालो, इधर चेक करो, आ लो बोलते हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। और ये जो उसको अधिकार पाने के लिए उधर तक जाने का जरूरत नहीं था, वो क्या है, फुलफिलमेंट होने के लिए, वचन
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲ, ಆ ಮೇಘ ಏನು? 14 ಆತ್ಮಗಳು, ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ 14 ಆ ಮೇಘಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ, ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಹಾ ಅದನ್ನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನನಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಅವರೆಲ್ಲ Psalm 68:18 Psalm 68:18 Ephesians 4:8 वो उधर जाने के टाइम वो जो लेके गया बोल के वचन कहता है ना, वो मेघ, हाँ उसको लेके जाके उधर वो वचन दर्शाता है, हो सकता है. तो इसके लिए और एक वचन एफएसियों 1:20 और 21 के लिए जो उसने इसी के विषय में किया कि उसको मरे हुए से जिलाकर स्वर्गीय सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया. आमीन. ये राइट हैंड का पोजीशन के बारे में वचन बात करते हैं. क्या वचन बात करते हैं कि हर एक अधिकार वो लेता है, लेकिन हर एक अधिकार वो परमेश्वर होकर नहीं लेता है, अभी भी वो मनुष्य का पुत्र होकर लिया हुआ है. इसके लिए पाउल क्या करता है, हर एक पत्र में लिखने के टाइम में बोलते हैं कि पिता और उसके बाद बेटा, और उसको उल्लेख करेगा वो वचन अभी भी है, क्योंकि वो अभी तक एक नहीं हो गया. हम लोगों ने लास्ट टाइम इनको याद रहेगा, हम जान कर रहे थे एक राज्य के बारे में. 1 कोरिन्थियों 15:24 में बोलते हैं एक राज्य उसने स्थापित किया है, वो एक चर्च है. जब भी वो हैंड ओवर होएगा उस स्थान में तभी समाप्ति होगी, तब तक वो मनुष्य का पुत्र होकर हुआ है. तो इसका मतलब क्या, परमेश्वर एक है. वो हम लोग यूहन्ना 17:3 में पढ़ा था, एक अद्वैत परमेश्वर को जानना. 1:3 ದೇವರ ಇವಾಗ he is doing that work, Mahayaja, high priest. That's why there is no priest now. Everyone is priest now, because he cancelled that old temple ही कैंसिल है. वो पुराना जो मंदिर था उसको कैंसिल करके डायरेक्ट अंदर आके वास करता है. इसके लिए बोलते हैं वो बार साल में वो आके नहीं होता है. एक ही बार उसने क्या किया, कुर्बानी दे दिया और डायरेक्ट इधर ये टेंपल में प्रवेश नहीं किया, डायरेक्ट उधर प्रवेश किया. बोलते हैं वचन 21 में कहते हैं सब प्रकार के प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में है. ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी तक है मालूम है, ये 1000 ईयर्स का रूलिंग तक भी आता है. ये जो रूलिंग है ना, ये वचन 21 में हमको कहता है कि ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उसको बिठाया है. मतलब क्या है, वो स्थान देकर उसको उधर बिठाया हुआ है, उसने वो स्थान लिया हुआ है. इसका मतलब क्या है, परमेश्वर का स्थान छोड़कर मनुष्य का पुत्र का स्थान लिया है. क्यों मालूम है, हमको लेके जाने के लिए वही स्थान में वो लेके जा सकते हैं. अगर वो वापस उसका ओल्ड पोजीशन में जाएगा, मतलब पुराना जो दुनिया बनाने का पहले का जो स्थिति कैसा था ना, उसी में अगर वो जाएगा तो हमको नहीं लेके जा सकते हैं. हमको लेके जाने के लिए वो हमारे जो अंदर के इंसान का, जैसे वो मरा हुआ लोगों को इन्होंने बोला ना उठ के जाने के टाइम लेके गया, ऐसे ही हमको भी लेके जाने के लिए वही स्थान से वो लेके जा सकता है. आज उसका आत्मा भी हमारे अंदर अगर वास करता है तो वो उसने मनुष्य का धारण किया, इसके लिए हमारे अंदर वास कर सकता है. अगर सोचिए, मूसा को बोलते हैं निर्गमन 33 में 17, 18, 19 में बोलते हैं कि मूसा बोलते हैं मेरे को तुमको देखने का है. बोलते हैं अगर तुम मेरे को देखेगा तुम क्या जल के राख हो जाएगा. अगर परमेश्वर अपना ओरिजिनल स्टेट में हमको अगर दिखाई देगा या हमारे अंदर आके रहेगा, या मरियम के अंदर गया था ओरिजिनल स्टेट में, तो क्या हो जाता था, राख हो जाता था बस में एक टाइम के लिए. ऐसा है, उसको हम लोग उल्लेख नहीं कर सकते, लेकिन उसने मनुष्य धारण किया. इसकी वजह से आज हमको वो इधर से भी लेके जाने के लिए वही पोजीशन है, और हमारे अंदर भी वास करता है, वही पोजीशन में आकर वो वास करता है. तो ये क्या है, ये बहुत डेप्थ है. और 21 हम लोगों ने पढ़ा, 22 देखिए, और सब कुछ उसी के पांव में तले कर दिया. हर एक चीज उसके नीचे उसने काय किया हुआ है. वो अधिकार किसके पास था, एक्चुअली ये अधिकार इसके पास था. किसके पास था, आदम के पास था. जब भी परमेश्वर ने आदम को बनाया ना, हर एक अधिकार उसको दिया था उसने. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आदम ने वो खो देने की वजह से उसको ऐसा पूरा करना पड़ा, उसको वापस लेने के लिए. किसके पास से, जो शैतान बोलते हैं हम लोग उसके साथ. किधर कहता है हमको, यूहन्ना 12:31-32 पढ़िए. अब इस जगत का न्याय होता है. हाँ, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा. हाँ, और मैं यदि पृथ्वी पर से उनके पर चढ़ाया जाऊंगा,
तो सबको अपने पास खींचूंगा। मैं जब भी मैं उस उधर जाऊंगा वो स्थान पे, तभी मैं सबको खींच लूंगा। बदन में होकर नहीं है, आत्मा में होकर वो करता है। इसके लिए यूहन्ना 16 का, आप 16 का 5 से पढ़िए, 16 का 5 से 4-5 वचन है उधर पढ़िए। अब यूहन्ना मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तो कहाँ जाता है, परंतु मैंने ये जो बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। ये क्या कहता है उधर, एक मिनट, वो बोल रहे मैं ना जाऊं तो वो सहायक नहीं आएगा। कौन बोल रहा है? बॉडी बात कर रही है। बॉडी बात कर रही है कि मैं जाएगा तो वो आएगा। वो आएगा मतलब कौन है? वही आत्मा है, स्पिरिट है। हाँ, वो क्या आगे बढ़िए। तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। हाँ, उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। आगे वही भेजता है, आगे बढ़िए उसी का। और मैं आपका संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के तीन चीज लिखा है। क्या है? पाप, धार्मिकता और न्याय, 3 चीज लिखा है। इसका उल्लेख दिया हुआ है नीचे। पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते। हाँ, देखिए, जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, वो लोग क्या करेंगे? अपना पाप में मरेंगे। वचन स्पष्ट कह रहा है। ये यूहन्ना 3 का 16-17 वचन पढ़ने के टाइम में उधर वचन कहता है कि एक ही बेटे को ऊपर विश्वास नहीं किया, इसके लिए वही टाइम पे उनके ऊपर जजमेंट हो गया। अभी भी वो आत्मा होकर जब आएगा ना, मतलब वो इंसान होकर, मनुष्य, मतलब वो मनुष्य का पुत्र होकर, वो किसी के अंदर नहीं जा सकते, वो बॉडी में। तो इसके लिए वो वापस जाके वो आत्मा होकर जो पेंतेकोस्त के दिन में आएगा, अभी क्या कर रहा है? वो सबको पाप का विषय में ये करेगा। वो पढ़िए वापस वचन फिर से। पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करता। हाँ, यीशु मसीह पर जो विश्वास नहीं कर सकते, सेम टाइम उनका जजमेंट हो जाता है। एक हाँ, नेक्स्ट। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। हाँ, मतलब क्या है? बिना देखकर, अब्राहम ने उसको नहीं देखा था, फिर भी विश्वास किया था, और विश्वास क्या कहता है? धार्मिकता गिना जाता है। इधर भी सेम है। अभी इधर भी यीशु मसीह को हम नहीं देखा तो भी हम विश्वास करने से हमारा क्या है? धार्मिकता गिना। लेकिन अच्छी बात क्या मालूम है? वो टाइम पे नाम नहीं था परमेश्वर का, लेकिन आज हमको नाम है। वो यीशु मसीह का नाम का इंपॉर्टेंस हम जानना चाहिए, इसके लिए बोलते हैं। जब भी वो नाम हम लोग जान लेते हैं ना, वो टाइम पे क्या हो जाता है? हम धार्मिकता गिन जाते हैं। यीशु मसीह का नाम को ही विश्वास करना धार्मिकता है, दूसरा कुछ नहीं है। रोमन्स 10:9 क्या कहता है? यीशु को मसीह बोल के तुम जो कन्फेस करता है ना, प्रभु बोल के, वही है तुमको। पवित्र आत्मा नहीं है, वो इसका नहीं कर सकता है। हाँ, वो पवित्र आत्मा के कोई नहीं कर वो सकता। 1 कोरिन्थियंस 12:3 में कहते हैं, पवित्र आत्मा के बिना ये कोई नहीं कर सकता, उसी का आत्मा वो कर सकता है। और उसके बाद 13-15 में क्या है कि वो एक यज्ञ में बोल के आगे बढ़िए उसका। नेक्स्ट, धार्मिकता हो गया। और तुम मुझे फिर न देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। हमें ठहराया गया है ऑलरेडी, हम लोगों ने पढ़ा। यूहन्ना 12 का 21 में वो बोला, वही सेम वचन लूका 10 का 17, 18, 19 पढ़ने के टाइम यीशु मसीह कहता है कि जब भी 70 लोगों को चुनता है ना, वो चुनकर उनको अधिकार देता है। देखिए, उधर भी यीशु मसीह खुद अधिकार देता है। वो पिता से कुछ अधिकार नहीं मांगता है, वो डायरेक्ट चुनता है, उनको अधिकार देता है। और कुछ लिमिटेड चीज था। कौन सा है? एक दुष्टात्मा छुड़ाने के लिए, और जो लोग बीमार थे उनको चंगा करने के लिए 2 अधिकार देके उनको भेजता है। वो लोग खुश होकर आते हैं। वो लोग बोलते हैं कि दुष्टात्मा भी हम तुम्हारा नाम लेके भागते हैं, सब लोग हमको अधीन होते हैं। वो टाइम पे यीशु मसीह एक वचन कहता है, बोलता है, देखिए शैतान आसमान से गिरता हुआ मैंने देखा है। मतलब वो अधिकार जो लेके कंट्रोल कर रहा था ना, जो कंट्रोल कर रहा था, वो जब यीशु मसीह निरायुध होकर, कोलोसियन 2:15 में वचन कहता है ना, वो उसके ऊपर कितना मार रहा, क्या किया, सब कुछ सह लिया उसने। हर एक चीज उससे सहता है, एक बात भी नहीं करता है। शैतान क्या सोचा? बस हो गया, फिनिश हो गया। लेकिन वो क्या कर रहा था वो टाइम पे? चुप था इसके लिए, क्योंकि ये अधिकार वापस पाना है तो उसने क्या करना? कुर्बानी होने का था। तो इसके लिए हमको ये वो एक बहुत अच्छा सीख दे के जा रहा है यीशु मसीह, कि बोलता है कि क्षमा करो, कोई भी होने दो, उनको क्या करो? क्षमा करो। एक ही बोलता है कि क्षमा करो, क्षमा करो। क्यों? बढ़िया, हम लोग को इधर देखा नहीं, ये समझ में आया। पाप, नीति और धार्मिकता के बारे में, इसके न्याय निर्णय के बारे में लिखा। अभी यूहन्ना 3:17 बढ़िए देंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। इधर जब भी वो परमेश्वर का पुत्र होकर आता है ना, वो टाइम पे वचन कहता है कि वो न्याय करने के लिए नहीं भेजा। और एक बार पढ़िए उसको। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। जब भी परमेश्वर का पुत्र होकर आता है, उद्धार के लिए भेजता है।
जब भी उद्धार के लिए वो आता है, उसके ऊपर कितना मारा, उसको क्या किया, ये क्वेश्चन भी नहीं करता है वो। जब भी क्रूस पे उसको मारते हैं ना, ये पीछे क्वेश्चन भी नहीं करते है वो, जितना मारना है मारो। क्योंकि उस दिन था वो जो गेत्सेमनी में उसको मालूम है, जो पहला दिन, जैसा एदेन और गेत्सेमनी का दोनों कनेक्टेड है। एदेन में क्या होता है, पाप होता है, वही पाप को दर्शा कर गेत्सेमनी का जो बगीचा था उधर क्या करता है वो, उसका दिन, पहले का दिन, वो अगला दिन का जो होने वाला है उसको पहले दिन मालूम है ऐसा होने वाला है अगला दिन। तो देखिए वो कितना एक दर्दनाक मौत उधर होता है। तो इसके लिए जो अगर उद्धार मिलने का है तो उसने सहने का, सब कुछ सहने का है, नहीं तो हमको उद्धार मिलने का चांस ही नहीं है। लेकिन यही जो परमेश्वर का पुत्र है, अगला जब भी नेक्स्ट टाइम आएगा, 5:22 पढ़िए, इसी का 5:22। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, हाँ, क्योंकि न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। हमें उधर वचन कहता है परमेश्वर ने अपना पुत्र को न्याय करने के लिए नहीं भेजा है, उसने भेजा है उद्धार देने के लिए। वही वचन 5 का इधर क्या कहता है, पिता किसी का न्याय नहीं करता। हमें पिता वही है, पिता किसी का न्याय नहीं करता है। कौन करता है न्याय? परंतु न्याय करने वाला सब काम पुत्र को सौंप दिया है, पुत्र ही न्याय करता है। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। आमेन। ये मनुष्य का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है। इधर वचन स्पष्ट कह रहा है ना, क्या कह रहा है, वरना उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। अधिकार दिया है, किधर दिया है? हम लोगों ने पढ़ा दानियल 7:14 में जो अधिकार लिया हुआ है वो अधिकार है। ओके, वो अधिकार में वो मनुष्य का पुत्र होकर ही न्याय करता है। इधर क्या कहे, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र होकर ही वो न्याय करता है। अभी मनुष्य का पुत्र होकर न्याय भी हो गया, मनुष्य का पुत्र होकर उद्धार भी हो गया। तो अभी राज्य जो स्थापित किया है, एक दिन आएगा वो राज्य वो समर्पित करेगा, हैंड ओवर होएगा। वो हैंड ओवर के अपने हैंड ओवर होएगा। वो हमारे समझ से बाहर है, ये बात हम नहीं समझ सकते उसको कैसा होएगा, क्या होएगा। लेकिन ये हमको मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो काम है, एटर्नल लाइफ इतना ही है कि परमेश्वर को जानो, एक ही अद्वैत परमेश्वर को जानना और उसने भेजा हुआ यीशु मसीह को जानना, यही एटर्नल लाइफ है बस। तो वो और एक वचन भी पढ़िए, 1 जॉन 2:25 भी पढ़िए, 1 जॉन 2:25 एंड रोमन 6:23, 2 वचन पढ़ के बाद में हम लोग दुआ करेंगे। जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। हाँ, उसने क्या किया, हमसे प्रतिज्ञा किया, वो क्या है? अनंतकालिक जीवन। यीशु मसीह ने हमको वादा किया अनंतकालिक जीवन है। ये सही शिक्षा है, हम आगे पहुंचाने का है। वो छोड़कर हम ये दुनिया का ब्लेसिंग वो मिलेगा, ये मिलेगा बोल के अगर हम प्रीच करेंगे, वो गलत शिक्षा है। क्योंकि यीशु मसीह स्पष्ट कह रहा है कि मेरे पीछे अगर जो होता है, मैं उसको क्या करेगा? अनंतकालिक जीवन देगा। अनंतकालिक जीवन के लिए उसने बुलाया हुआ है। ये बात हमारा मन पे रखना चाहिए। और रोमन 6:23 में मैं पढ़ता हूँ, 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये क्या है? परमेश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में वो अनंत जीवन है। हमें इस बात को हम जानना चाहिए कि हमको यीशु मसीह ने वादा किया है अनंतकालिक जीवन है, बस उसके लिए उसने बुलाया हुआ है। और उसी को हम लोग लेकर, उसी को हम लोग देखकर हमारा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए आइए हम लोग दुआ करते हैं।